हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेज। ओके, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहली जो पूरा हिंदी मीडियम ही है, और हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, दोनों ही भाषा के लोग इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये मैं उपेंद्र कुमार आप लोग का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और अगर आपको लग रहा है उपयोगी, मेरे पास तो विशेष रिसोर्सेज संसाधन तो नहीं है, ना स्मार्ट बोर्ड है, ना उतनी लाइटिंग है, लेकिन जो आपको इसमें क्वालिटी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, ये गारंटी है। तो और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उससे हमको हेल्प मिलेगी। खैर, चलिए आते हैं। तो ये बीपीएससी हो, नेट हो, या फिर एसआई हो, दरोगा का एग्जाम हो, या फिर कोई ऑल जनरल कंपटीशन हो, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और खास करके बीपीएससी का जो सीरीज अभी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू किया है। तो हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में शुरू हुई थी। और कहाँ शुरू किया गया था? तो पहले गांधी जी ने, इसी को डांडी मार्च भी बोलते हैं। मार्च मतलब क्या होता है? जाना, कहीं आगे बढ़ना। तो हम इसमें देखते हैं कि गांधी जी जो है डांडी मार्च 12 मार्च, है ना, 1930 साबरमती आश्रम से आरंभ किया, शुरू किया। आप जानते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तब उन्होंने किया था। ठीक है, हालांकि साबरमती नदी जो है वहाँ किया था। और इसके हम देखते हैं कि उसके बाद इसका नाम एक बार चेंज किया गया था। 15 में हुआ, फिर बाद 16 में उसका नाम चेंज किया गया था। तो वहाँ हम नहीं जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने शॉर्ट में आ लिख के जीरो लिख दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये वाला। ठीक है, ये कब हुआ था? तो अप्रैल, यानी 6 अप्रैल 1930 1930 को डांडी से प्रारंभ हुआ था। अच्छा, ये डांडी क्या था? ये वाला डांडी जो है एक तटीय क्षेत्र गांव था, है ना। तटीय क्षेत्र क्या था ये? तो ये गांव था। ठीक है, डांडी वहां से प्रारंभ हुआ, यानी साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया इस आंदोलन को। और ये अपने कुछ विश्वसनीय फेथफुल जो सहयोगी थे इनके, और अनुयायी थे, उनको लगभग 78 79 के आसपास फ्लोवर जो है इनके साथ शुरू किया था। और इसमें अलग बात है कि गांधी जी जो है जब चल रहे थे और बीच में रुक रहे थे, तो आगे आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी चल रहे थे, लोगों को संगठित कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, उनको सुनने के लिए। ओके, तो ये भी याद रखिए, पूछ सकता है कौन संगठित कर रहा था लोगों को आगे चलकर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे गृह मंत्री, फर्स्ट मतलब होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर, यानी उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और हमारे यहाँ जो बड़े रजवाड़े रजवाड़े थे, राज्य थे, उनको एकत्र करने में, उनको एक करने में बहुत बड़ा योगदान है इनका, आप सबको पता ही है। ओके, तब हम फिर देखते हैं कि जब शुरू हुआ 6 अप्रैल 1930 से, तो जहाँ तहाँ लोग नमक कानून तोड़ने लगे। अच्छा, क्यों शुरू किया गया था? तो नमक के कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था गांधी जी को इसमें हमने 10 के यूनिवर्सिटी में इंडिया चैप्टर में बताया है कि गांधी जी ने क्यों नेतृत्व किया, लीड किया इस आंदोलन को। उनको एक ऐसा मुद्दा इशू मिल गया जो कि बहुत ही कारगर थी, क्योंकि नमक जो है, आपको पता है कि धनी और गरीब सबके लिए, है ना, यूटिलाइजेशन होता है, उसका उपयोग होता है। और उस पर टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश ने। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये मुद्दा अच्छा है, उनको शुरू किया उन्होंने, कहा कि अब नमक नहीं बना सकते हैं। तो गांधी जी मतलब इसको नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा किए थे साबरमती से डांडी। डांडी समुद्र तटीय ग्रामीण क्षेत्र था, यानी समुद्र के आसपास के गांव था। ओके, तो यहाँ पहुंचे और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक मतलब बॉयल करके, नमक को उबाल करके, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। फिर जहाँ तहाँ वैसे बिहार में सारण सारण जानते हैं, जिला छपरा वगैरह आप जानते हैं, वहाँ पर भी चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया था। ये बीपीएससी से पूछता है कि कहाँ? तो सारण, छपरा जिसका हेड क्वार्टर है, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ पर चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया। और ऐसे देश के अन्य 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 भागों में, पार्टों में, हिस्सों में कानून तोड़ने की जो है पुरजोर कोशिश की गई। और जहाँ तहाँ तक कई लोगों ने, जमींदारों और जो भी थे साहूकारों के गोदाम पर धावा बोल दिया, कहीं नमक गोदाम पर धावा बोला गया। और हिंसात्मक हुए बहुत सारे इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे
लोग जो है गिरफ्तार हुए, बहुत लोग की जाने गई, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। अच्छा, गांधी जी के फर्स्ट आंदोलन में तो नॉन प्रोफेशन यानी असहयोग में तो महिलाएं भाग ली ही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें हम देखते हैं किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, तो इसी में महिलाओं ने पार्टिसिपेट, तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने भाग लिया, जाने गंवाई, जेल भर दिया गया, इतने, है ना, हिंसक हो गया था ये भी आंदोलन बाद में। ठीक है, तो फिर क्या देखते हैं हम बाद में इसमें गांधी जी द्वारा जो है इसको गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ, पूना जेल, है ना, पूना जेल यानी एरवदा जेल जिसे बोलते हैं, ये एरवदा जेल हो गया जो पुणे में है। ठीक है, पूना कहाँ है, तो पूना है महाराष्ट्र में, ये वाला पूना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ओके, और गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कहाँ रखा गया, तो एरवदा जेल पुणे में, और 5 मई 31 को। और फिर तैयब जी यानी अब्बास तैयब जी, इसके बाद जब गिरफ्तार किया गया, पहले ही तय था कि कैसे से क्या गिरफ्तार होगा, तो कौन लीड करेगा, तो उनको जब गिरफ्तार किया गांधी जी को, तो अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता बन गए, वो लीड करने लगे। और इनको जब गिरफ्तार किया गया तो सरोजिनी नायडू द्वारा, है ना, धर्सना में एक गोदाम पर धावा बोला गया, उसका नेतृत्व लीड इन्होंने किया था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को आप सब जानते होंगे, हमारे किस मतलब देश के पहला जो है, मतलब देश किसी राज्य में पहला महिला जो है राज्यपाल यानी गवर्नर बनी थी सरोजिनी नायडू, लेखिका भी थी बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा, सरोजिनी नायडू अब नाम सुनते होंगे कि ये जो है साउथ इंडियन थी, लेकिन साउथ इंडियन नहीं थी, ये बंगाली थी। ओके, इनका कुछ घोष करके नाम था, और लेकिन इनकी शादी जो है एक तमिल ब्राह्मण जो थे उनसे हो गई थी। ओके, तो इसलिए इनका नाम जो है सरोजिनी नायडू इनका टाइटल लग गया था, लेखिका थी। और हमारे देश आजाद होने के बाद किसी राज्य में पहला जो है ये राज्यपाल यानी गवर्नर बनी थी, यानी कौन जे राज्य भी जब सुन लीजिए यूपी था यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये लीड की कब, 21 मई 1930 को। फिर इसके बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना हुआ, किनके द्वारा था, खान अब्दुल गफ्फार खान। किसके, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की संगठन बनाया गया, इसका विरोध किया गया। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, अनुयायी थे, है ना, उनमें बहुत विश्वास करते थे, उनके फॉलो करते थे। और जब देश का बंटवारा होने लगा तो इन्होंने हो गया, तो ये जो क्या बोले थे, बहुत क्षुब्ध थे, ये भी मतलब दुखी थे देश के बंटवारा से, नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने, कांग्रेस पार्टी ने हमको भूखे भेड़ियों के पास छोड़ दिया है, यानी जो पाकिस्तान के अंदर हमको भूखे भेड़िए ने उन्हें कहा, है ना, और उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं किया है इन लोगों ने हमको इस भूखे भेड़िए के पास जो है छोड़कर, है ना, इतने दुखी थे खुदाई खिदमतगार। बाद में इनको के जो संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, बाद में इनको जो है भारत का मतलब सम्मानित भी किया गया था इनको। और उसके बाद हम देखते हैं मणिपुर में जियातरंग आंदोलन, गैडविन, है ना, गैंडिनविलु, है ना, गैडिनलू एक जनजातीय महिला थी, कहा तो मणिपुर में। ठीक है ना, और जियातरंग आंदोलन चलाई गई थी क्या, गैडिनलू इनका नाम था, ये जनजातीय एक महिला थी मणिपुर में। फिर हम देखते हैं कि सविना आंदोलन बिहार के सारण जिले में जो है प्रदर्शन हुआ, चौकीदारी टैक्स का विरोध किया गया। फिर ये तो बता चुके, और गांधी जी को जो है फिर गांधी जी ने सितंबर 1932 में, कब, तो सितंबर 1932 में, है ना, सितंबर 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय, ठीक है, छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। अखिल भारतीय छुआछूत लीग विरोधी की स्थापना कब किया इन्होंने, तो 1932 में किया। यानी छुआछूत जो थे गांधी जी को पसंद नहीं थी, इन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि इस पाप को छोड़िए, है ना, पाप है छुआछूत का भावना जो रखना है, अभी भी चल ही रहा है समाज में, अभी भी हम नहीं सुधरे हैं, जातिवाद कास्टवाद अभी चल ही रहा है, और इस तरह की तो चीज़ होती है। ठीक है, तो सितंबर में हुआ था, और इसी में उन्होंने हरिजन साप्ताहिक पत्र प्रकाशन शुरू किया था। इसी समय हरिजन साप्ताहिक पत्र जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और बाद में गांधी जी और इरविन में समझौता हो गया।
समझौता हो गया। और मध्यस्थता कौन कौन कर रहे थे? तो तेज बहादुर सप्रू एंड एम.आर. जयकर। ठीक है, गांधी जी और इरविन में जो है क्या हो गया, समझौता होने लगा। और समझौता जब कराया गया, उसकी मध्यस्थता कौन कर रहे थे? तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर जानते हैं, संघ के नेता थे, है ना। और ये जो है वार्ता कब हुआ? तो फरवरी 1930 में प्रारंभ हुआ। कहाँ था? दिल्ली में। याद रखिए, पूछे कहाँ है। अच्छा, इस समय गवर्नर जनरल मतलब वायसराय कौन था? तो ये था अपना इरविन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो समझौता हो गया कहाँ पर? तो दिल्ली में, इरविन से, फरवरी 1930 में। और समझौते का तिथि तय हो गया तब 5 मार्च 1931 को। और सरोजिनी नायडू का जो कथन था कि दो महात्मा जो यहाँ के बीच में जो है समझौता, दो महात्मा किसको इन्होंने कहा? तो इरविन को और गांधी जी को दो महात्मा के रूप में इन्होंने बता दिया, प्रकाशित करते भाई चलिए दो महात्मा थे। ओके, कौन? तो गांधी जी और इरविन महात्मा भी इन्होंने कह दिया। कि इन्होंने कहा था महात्मा, पूछ सकता है बीपीएससी में, कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, और और यहाँ पर समझौता के अनुसार क्या हुआ? गांधी ने कहा कि भाई मैं तो ये जो आपको, आप थोड़ा सा बोर्ड पर देख लीजिए, मैंने लिखा है यहाँ 1930, यहाँ पर 1932 लिखा है, जो हरिजन साप्ताहिक जिन्होंने शुरू किया था। तो गांधी जी ने नेतृत्व में कहा कि हम भाई सविनय अवज्ञा स्थगित कर देंगे और सभी युद्धबंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है उसको छोड़ दिया जाए, और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकान पर जो है शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार हमको देने चाहिए, और समुद्र तटीय प्रदेश में बिना टैक्स के नमक बनाने का भी अधिकार दिया जाए, और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये गांधी जी की तरफ से आश्वासन दिया गया। इस तरह के समझौते हुए थे इरविन और गांधी जी के बीच में। ठीक है, और जानते हैं कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन था, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसी को हिंदी में गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, ये जो है हुआ था। और इसमें सेकेंड में, पहले में तो कांग्रेस की तरफ से कोई भाग ही नहीं लिया, और एकमात्र जो कांग्रेस तरफ भाग लेने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, है ना, वो कौन थे? तो गांधी जी थे। इरविन के जीवनीकार हैं, क्या नाम है उनका? तो कैंपबेल, है ना। कैंपबेल जो है इरविन के जो मतलब जीवनीकार है, बायोग्राफी में लिखा है कैंपबेल। उसने कहा कि समझौता जो है गांधी जी के लिए फायदेमंद था, यानी सांत्वना पुरस्कार इसे बोला जाता है। तो फायदेमंद था किसने? तो ये उनका नाम है, इरविन के जो लिखे थे, तो कैंपबेल जॉनसन। कैंपबेल जॉनसन ने कहा कि गांधी जी के लिए फायदेमंद था, लाभ था ये। और वायसराय इरविन जो है गांधी जी को रिहा कर दिया, कभी? तो 26 जनवरी 1931 को। तब ना मार्च में समझौता हुआ, और फरवरी में मिलन हुआ, और मार्च तक समझौता हो गया था। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो गया था। ठीक है, ये भी एक याद रखिएगा कि कब गांधी जी को रिहा किया गया था? तो 26 जनवरी 1931 को, है ना, रिहा किया गया। 26 जनवरी 1931 को रिहा किया गया, है ना। किसको? तो गांधी जी को। थोड़ा सा अल्टर लग रहा है। रिहा किया गया 1931, 26 को। अब मार्च में जो है ना, समझौता हो गया। ठीक है, मार्च में समझौता हो गया था, गांधी जी और 31 को रिहा कर दिया और समझौता हो गया। फिर कहा कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है प्रसिद्ध पेशावर कांड जो हुआ था, उसके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उसके नेतृत्व करना। ठीक है, वीर चंद्र मतलब प्रसिद्ध है कांड हुआ था, कहाँ पर? तो पेशावर में 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक पेशावर कांड के नाम से एक घटना हुई थी। उसको कौन अंजाम दिए थे? तो है ना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने अंजाम दिया था। तो आज तक इतना ही रखते हैं। और गांधी जी सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, और ये जो है हालांकि कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ था। तो गांधी जी जब रिटर्न आए, जब सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए गांधी जी और रिटर्न आए, तो जो है आप यहाँ पर एक वहाँ पर हॉल था, वहाँ पर रुके थे, है ना, गांधी जी। और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कि हमको जो काम दिया गया था, झंडा थमाया गया था, उसको मैंने झुकने नहीं दिया है, अपने सामान से समझौता नहीं किया। हम बेशक हम खाली हाथ आए हैं,
लेकिन हम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। कब कहा इन्होंने? तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निराश लौटे, उदास लौटे, क्योंकि सब कुछ तय था, इनके जाने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा था रिटर्न आने के बाद, है ना, कि हम देश या सम्मान के साथ या आत्मसम्मान के साथ हमने समझौता नहीं किया है। बेशक हम खाली हाथ आए हैं, झंडा को हमने झुकने नहीं दिया है भारत का, ठीक है। तो यही तक है। और फिर जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ बोर्ड पर कम, बोर्ड छोटा है तो कुछ कम हमको लिखने का मौका, इसलिए मैंने कुछ बोला है, तो आप रिपीट करके सुनिएगा, उसको फ़ायदा जरूर मिलेगा। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन बजाइए, जो हम वीडियो बनाएंगे वो आप मिलता रहेगा। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।